स्मृति का जो सेकंड पार्ट है वो शुरू करते हैं। तो आगे जो है क्या कहते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इससे पहले आपने पढ़ा था उन्होंने कैसे बताया कि अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए उसके विवाह की बातों को याद करते हुए वो बताते हैं कि तेरा जो विवाह था बिल्कुल अलग था, पूरी तरह से अलग था। यानी कि जैसे सबके विवाह होते रहे ऐसा नहीं था, बिल्कुल एकदम नया था। और उसे जैसे खुश करना चाह रहे हैं। और यहाँ पर एक पिता जो है अपनी पुत्री के कैसे सौंदर्य का वर्णन करता है वो आपने जैसे पढ़ा, देखा, सुना वीडियो के माध्यम से। जैसे मैंने बताया आपको कि किस किस तरह से वो श्रृंगार, उसका किस तरह से श्रृंगार का वर्णन कर रहा था, किस तरह से उन्होंने रति को याद किया और किस तरह जो उनकी पत्नी थी, जो कि ना होते हुए भी साक्षी थी, एक तरह से साथ ही थी। और किस तरह से, क्योंकि सरोज में ही अपनी माँ की छवि, सरोज जो है बिल्कुल अपनी माँ की जैसे दिख रही थी। तो उसका साक्षात प्रमाण था कि इस विवाह में उसकी माँ ना होते हुए भी साथ ही थी। इन सब का वर्णन ये आप पढ़ चुके हैं। आगे कहते हैं, माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। वो कहते हैं, हे पुत्री, तेरी माता जो है वो तो बचपन में ही तुझे छोड़कर चली गई थी। जैसे मैंने बताया सरोज उस समय केवल 1.5 साल की थी। और कहते हैं कि बचपन में ही जब तेरी माँ स्वर्ग सिधार गई थी, चल बसी थी, तो उस समय जो विदा के समय या अब तक जो शिक्षाएं तुझे तेरी माँ को देनी चाहिए थी, वो शिक्षाएं तुझे मैंने ही दी। पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। यहाँ तक कि विवाह के पश्चात तेरी जो पुष्प सेज थी वो भी मैंने स्वयं तैयार की। आगे कहते हैं कि सोचा मन में वह शकुंतला। यहाँ पर शकुंतला को याद करते हुए कहते हैं कि मैंने उस समय जब मैं तुझे विदा करने वाला था तो मैंने सोचा कि मैं भी तुझे शकुंतला की ही तरह विदा करूंगा, जैसे कर्ण ऋषि ने शकुंतला को विदा किया था। अर्थात मुझे भी कर्ण ऋषि की तरह वही तरह की वेदना और दुख हो रहा था जो विदाई की वेदना होती है। आगे कहते हैं, पर पाठ अन्य पर पाठ अन्य यह अन्य कला। वो कहते हैं, पर उस पाठ में जो शकुंतला को जो पाठ पढ़ाया गया था और तुम्हारे पाठ में अंतर था। यद्यपि तुम्हें शकुंतला वाला पाठ नहीं पढ़ाया गया था, तुम्हारे जीवन और यौवन क्रियाओं में भी जो यौवन कलाएं थी उसमें भी शकुंतला से बिल्कुल भिन्न थी। अर्थात जो तुम्हारा जीवन था, जीवन की जो कलाएं थी, यौवन की जो कलाएं थी, वो सब शकुंतला से बिल्कुल भिन्न थी। और समान क्या लग रहा था, जो समानता कर रहे थे कि जिस तरह से शकुंतला को महर्षि ऋषि ने विदा किया, महर्षि कर्ण ऋषि ने विदा किया था, उसी तरह से मैं भी अपनी पुत्री को, क्योंकि माँ साथ में नहीं है, एक पिता अपनी पुत्री को विदा कर रहा है। यहाँ पर जो है समानता नहीं है। जो शकुंतला है वो कर्ण ऋषि के आश्रम में उसका पालन पोषण हुआ था, वहीं वो बड़ी हुई थी और उनकी माँ ऋषि आश्रम में छोड़कर चली गई थी। यहाँ पर सरोज की जो माता है वो छोड़कर नहीं गई थी, उनका देहांत हो गया था। और जो सरोज है वो अपने नाना नानी के यहाँ पर पली बड़ी थी। फिर आगे कहते हैं, ग्रह कुछ दिन रह ग्रह, तो फिर समोद बैठी नानी की स्नेह गोद। कहते हैं कि तुमने कुछ दिन अपने ससुराल में बहुत अच्छे से समय व्यतीत किया और फिर तुम अपनी नानी के घर में चली गई। यानी कि फिर तुम अपनी नानी की स्नेह भरी गोद में तुम पुनः जा बैठी। मामा मामी का रहा प्यार, भर जलद धरा को जो अपार। आगे वो कहते हैं, वहां तुझे मामा मामी का भरपूर स्नेह मिला, उन्होंने तुझ पर प्यार की वर्षा उस प्रकार ही की जिस प्रकार बादल जो है धरती पर जल बरसाते हैं। और धरती पर रहने वाले जो इंसान है, मनुष्य है,
पशु पक्षी हैं और धरती पर जो पुष्प हैं, जो पेड़-पौधे हैं और उन वर्षा से जो मुरझाए हुए लोग होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं, पुष्प खिल जाते हैं, एक नई ताज़गी मिलती है, किसानों को उनकी खेती में मदद मिलती है, उनकी फसलें लहलहा उठती हैं, अर्थात चारों तरफ खुशहाली आती है। तो उसी बादल के जैसे, तो यहाँ पर कौन-सा आ जाएगा आपका जो अलंकार हो जाएगा, ज्यों, ज्यों यानी कि उत्प्रेक्षा और उदाहरण अलंकार हैं। तो कैसे वर्षा की थी उन्होंने? बादल के जैसे, जैसे वो धरती पर अपना जल बरसाते हैं और धरती के लोगों को सुख देते हैं, उसी तरह से जो तेरे मामा-मामी हैं, हमेशा तुझ पर अपने प्रेम की वर्षा करते रहते थे और तुझ पर खुशियाँ लुटाते रहते थे। आगे कहते हैं, वे ही सुख-दुःख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। न्यस्त यानी कि तुम तेरे ही हित के लिए। कहते हैं कि जो तेरे मामा मामी थे वो सदा ही तेरे रक्षक और हित चिंतक बने रहे। वे सदा तेरे ही कामों में व्यस्त रहे, तेरे ही आगे पीछे घूमते रहे, तेरी ही परवाह करते रहे और तेरे लिए ही अपने सारे कार्य करते रहे। यहाँ पर मामा मामी के लिए इन्होंने बड़ी उनकी पालना का वर्णन किया है कि किस तरह से अपनी नानी नानी के घर में पली बड़ी और मामा मामी किस तरह उसको खुश रखने का सारा प्रयास करते थे। फिर कहते हैं, वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह में हिली पली। वो कहते हैं, तेरी माँ भी उसी कुल की एक लता थी जिसमें तू एक कली के रूप में विकसित हुई और बाद में सरोज बनकर खिली। सरोज यानी कि फूल। फिर कहते हैं, अंत में उसी गोद में शरण ली, मूंदे द्रग कर महामरण। फिर कहते हैं कि जीवन की अंतिम घड़ी में तूने उसी नानी की गोद में शरण ली, अर्थात तुझे नानी की गोद में ही पलने का अवसर मिला और जीवन घड़ी में भी, जब जीवन की अंतिम घड़ी थी, तब भी तूने अपने नानी की गोद में ही शरण ली। फिर कहते हैं, मूंदे द्रग वर महामरण, और वहीं तूने अपने नेत्र मूंद कर दुनिया से महाप्रयाण किया, अर्थात मृत्यु को वर लिया। तो यहाँ पर आप विशेष में करेंगे कि सरोज के अंतिम समय का मार्मिक वर्णन हुआ है। भाषा जो है साहित्य खड़ी बोली तत्संप्रधान है और भरे जलद अपार में उत्प्रेक्षा और उदाहरण अलंकार हैं। मामा मामी सदा समस्त में अनुप्रास अलंकार है और जो कविता है छंद मुक्त है, शैली जो है छायावादी है और जो रस है वो करुण रस है और जो शब्द शक्ति है वो लक्षणा है और क्या रह जाता है, जो बिंब है वो स्मृति बिंब है। तो इस तरह से फिर आगे पढ़ते हैं। फिर कहते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। वो कहते हैं, कवि कवि अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहते हैं, यहाँ पर विशेष में आप लिखेंगे कवि निराला का जीवन संघर्ष का यहाँ पर वर्णन मिलता है और उनकी जो है अकर्मण्यता, कुछ न कर पाने की स्थिति भी यहाँ पर उजागर होती है। कवि अपनी पुत्री सरोज को संबोधित करते हुए कहता है, हे पुत्री, तो मुझ भाग्यहीन पिता का एकमात्र सहारा थी। संभल माने सहारा और विकल माने व्याकुल। भाग्यहीन कैसे थे कि शुरू से ही जो उनके प्रियजन थे उन्हें एक एक करके छोड़ गए। लास्ट में उनकी जो पत्नी थी, पत्नी के साथ भी उन्हें ज़्यादा समय गुजारने का मौका नहीं मिला और जो उनकी पुत्री थी वो भी 19 साल की उम्र में ही भगवान को प्यारी हो गई और किस तरह से जीवन अभावों का उन्हें सामना करना पड़ा, पैसों का अभाव झेलना पड़ा। जो उनके अपने थे, बिरादरी के लोग थे, उन्होंने भी उनको अकेला छोड़ दिया और जीवन की इन कठिनाइयों को झेलते झेलते, संघर्ष करते करते जो एक पिता को अपनी पुत्री के लिए करना चाहिए, इस चीज़ का भी उन्हें मलाल है कि मैं तेरे लिए कुछ कर नहीं पाया। कहते हैं, मुझ भाग्यहीन की
तू संभर, मुझ भाग्यहीन पिता की एकमात्र तू ही तो सहारा थी। युग वर्ष बाद जब हुई विकल, कहते हैं कि मैंने तेरी यादों को काफी समय तक अपने हृदय में संजोए रखा। अर्थात जो तेरी यादें थी, कई सालों तक, युगों तक, यानी कि बहुत सालों तक तेरी यादों को मैंने अपने हृदय में छिपा के रखा था, उन यादों को दबाए रखा था। परंतु अब मैं अत्यधिक व्याकुल हो गया हूँ। विकल माने व्याकुल। अतः उसे प्रकट कर रहा हूँ, यानी कि अब मैं उनको व्यक्त कर रहा हूँ। फिर कहते हैं कि दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मेरा सारा जीवन तो दुखों की एक कहानी बनकर रह गया। दुख ही जीवन की कहानी रही, यानी कि दुख ही दुख रहे जीवन में। मेरे जीवन में जो भी अनुभव रहे, वो सारे दुखों से भरे हुए थे। किन अनुभवों को मैं याद करूं, उन सारे अनुभवों में दुख ही समाया हुआ था। हर व्यक्ति के जीवन में जो अनुभव आते हैं, उनसे सीखता है, आगे बढ़ता है, तरक्की करता है, उसका जीवन अच्छा सफल होता है। लेकिन यहाँ जो कवि कह रहे हैं कि मेरे जीवन में केवल क्या रहे, दुख ही रहे। जो भी मैं कहानी कहूँ, जो भी मैं अनुभव सुनाऊं, उसमें केवल दुख ही दुख है। फिर कहते हैं, मैं अपने दुख की इस कहानी को, इस कथा को आज इस कविता के माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ, जिसे मैं आज तक नहीं कह पाया था। जो भी उनके दुख थे, संघर्ष थे, या उनकी पुत्री के साथ जो भी ये रहा, तो उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा। लेकिन आज मैं ये जो कथा रही दुखों की, एक कविता के माध्यम से आज मैं इसको व्यक्त कर रहा हूँ। आज मैं इसको प्रकट कर रहा हूँ एक कविता के माध्यम से, शोक गीत के माध्यम से। फिर कहते हैं, हो इसी कर्म पर वज्रपात, यदि धर्म रहे नत सदा मात। वो कहते हैं कि मेरे कर्म पर, मेरे कर्मों पर वज्रपात भी हो जाए। वज्रपात बच्चों, बिजली गिरना, यानी कि बहुत बड़ी मुसीबत आ जाना, तब भी मेरा सिर जो है इसी मार्ग पर झुका रहेगा। धर्म यानी कि इंसानियत के धर्म पर झुका रहेगा। कि मेरे जो हैं कर्मों पर कितनी भी विपत्ति आ जाए, लेकिन मैं अपने किस पर, कर्म पथ पर डटा रहूंगा। अपने इस मानवता के धर्म से मैं विचलित नहीं होऊंगा। यदि अपने कर्तव्य यानी कि अपने कर्म को और धर्म का पालन करते हुए मेरे, फिर आगे कहते हैं कि इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो भ्रष्ट, शीत कैसे शतदल। शीत कैसे में आएगा उपमा अलंकार। फिर कहते हैं कि अपने मानव धर्म की, इंसान धर्म की, और जो मनुष्य का जो कर्म होता है, कार्य करना, चाहे उसको फल मिले या ना मिले, उसका पालन करते हुए मैं हमेशा अपने कर्तव्य पथ पर चलता रहूंगा। फिर कहते हैं इस पथ पर, यानी कि इस पथ पर चलते हुए चाहे जो मेरे सारे कार्य किस तरह से, जो समस्त जो मेरे अच्छे कार्य हैं, उसने तो अच्छे ही कार्य किए। देखो जो दीनहीन है बेचारे, उनके प्रति उन्होंने आवाज उठाई, है ना, और कभी ईमानदारी से ही अपने काम करते रहे हैं। लेकिन तो कहते हैं मेरे जितने भी सत्कार्य हैं, सत्कर्म हैं, शीत के कमल दल की भांति नष्ट हो जाए। शतदल माने कमल, और भ्रष्ट माने नष्ट हो जाए, शीत माने जाड़े। वो कहते हैं चाहे मेरे अच्छे कर्म उसी तरह क्यों ना नष्ट हो जाए, जिस तरह सर्दियों में, शीत में जो कमल हैं, जो कमल कमल बहुत सारे कमल खिले हुए हैं, और वो सारे क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तब भी मुझे कोई चिंता नहीं है। वो कहते हैं कन्या गत कर्मों का अर्पण कर, करता मैं तेरा तर्पण। वो अपनी जो इच्छा है, आंतरिक इच्छा को प्रकट करते हुए कहता है, हे पुत्री, मैं अपने विगत जीवन, गत यानी कि विगत, जो कि बीत गए, मैं अपने विगत जीवन के सभी सत्कार्यों और उनसे मिलने वाले पुण्य कर्मों का फल तुझे अर्पित कर तेरा तर्पण करता हूँ। तर्पण यानी कि श्राद्ध करता हूँ, और इस प्रकार मैं तेरा श्राद्ध कर रहा हूँ, और यही मेरी तेरे प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। यानी कि वो, इस बात का भी उनको दुख है
कि जीते जी मैंने अपनी पुत्री को जो एक पिता का फर्ज निभाना चाहिए, जो कार्य करना चाहिए था, उसे सुख सुविधा देनी चाहिए थी, उसके जीवन को अच्छा बनाना चाहिए था, वो मैं नहीं बना पाया। यहाँ तक कि वो पुत्री भी उनके साथ नहीं रही थी, उन्हें मजबूरी में नाना नानी के यहाँ पर छोड़ना पड़ा था। तो उन्हें अफ़सोस है, अंदर से उनका दिल कचोट रहा है कि मैं अपनी पुत्री के लिए कुछ कर नहीं पाया, लेकिन वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जो जीवन में पहले पिछले कर्म, यानी कि अब तक जो मेरा जीवन व्यतीत हो गया है और उसमें मैंने जितने भी अच्छे कार्य किए हैं प्रभु की नज़र में, और उन अच्छे कार्यों का जो सुफल, जो अच्छा फल मुझे प्राप्त होना चाहिए, वो मैं तुझे अर्पण करता हूँ एक श्राद्ध के रूप में, और इस तरह मैं तुझे श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। तो उससे क्या होगा, जो उन्होंने अपने जीवन के अच्छे कर्मों को जो उनको दान कर रहा है अपनी पुत्री की, जिससे कि तुम्हारे जीवन की जो अगली यात्रा है, जो नए जीवन की जो यात्रा है, जहाँ भी तुम रहोगी, सुखी रहोगी, खुश रहोगी, जो तुम्हें इस जीवन में नहीं मिला, जो मैं ना दे सका, या परिस्थितियाँ, जो जीवन की जो परिस्थितियाँ थीं, वो तुम्हें ना दे पाईं, या उनकी बदौलत कुछ भी कमी रही, तो इस अगले जीवन में, आगामी जीवन में, यानी कि अगली जो जीवन यात्रा है, तुम्हें वो सब प्राप्त हो जो तुम्हें इस जन्म में नहीं मिला। कहते हैं बच्चों, देना ही लेना होता है। इस तरह से वो बहुत भर भर के दुआएं दे रहे हैं, और दुआएं देने से जो उनके अंदर जो दुख की जो ज्वाला जल रही है, अशांति की जो ज्वाला जल रही है, इससे उनको भी शांति मिलेगी, और उसके भी, यानी कि सरोज का अगले जीवन में भी सुख, सुविधाएं, शांति, सफलता प्राप्त होगी। क्योंकि जब भी हम अपने दिल से किसी के लिए दुआएं करते हैं, तो वो दुआ जो है ईश्वर तक पहुंचती है, और जिसके लिए दी जा रही है वहां तक उसको जरूर मिलती है। तो इस तरह से वो अपने कर्मों को अपनी पुत्री के दान करके, उसको अर्पण करके उसका श्राद्ध करते हैं, और एक तरह से अपने मन को भी वो शांति देते हैं। तो विशेष कर लेते हैं कि कवि हृदय की असीम वेदना की अभिव्यक्ति मिली है। और जैसे कि मैंने बताया, शीत कैसे में कौन सा अलंकार रहेगा, जो उपमा अलंकार आएगा। फिर कहते हैं जो कहूँ आज जो नहीं कही, में वक्रोक्ति अलंकार है, यानी कि बात को टेढ़ा कहकर कहा गया है, कि कह भी रहे हैं और उस बात को जो नहीं कही। वक्र माने टेढ़ा होता है, तो यहाँ पर टेढ़े से सीधी की बात कही गई है। फिर आता है इनका क्या कहूँ, पथ पर कर करता तेरा तर्पण में अनुप्रास अलंकार है, और भाषा जो है साहित्य खड़े बोली तत्सम प्रधान है, और बाकी जो सारा उसी तरह से आएगा। छंद जो है मुक्त छंद है, रस करुण है, और बिंब स्मृति है, और क्या रह जाता है, और शैली छायावादी है। तो इस तरह से ये आपका जो है व्याख्या कंप्लीट होती है। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन आंसर बच्चों, जैसे सरोज स्मृति, सरोज की नववधु रूप का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो ये इसमें आप सारा वर्णन लिख देंगे। जब मैंने व्याख्या कराई थी आपको पहली वीडियो में बताया ही था, जैसे जैसे उसके श्रृंगार का वर्णन था वो सारा आप इसमें लिख देंगे। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद कब आती है? जब वो एक मूर्ति के रूप में उसको देखते हैं। सरोज को जब वो सजी धजी श्रृंगार से, जैसे जब उसका एक एक अंग निखर रहा था, श्रृंगार से फलीभूत हो रहा था, विकसित हो रहा था, तो उस समय वो रति के समान तो सुंदर लगी रही थी, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भी याद आ रही थी, क्योंकि उसकी पुत्री की जो सूरत है वो अपनी माँ से मिलती थी, और तैयार होकर श्रृंगार कर वो बिल्कुल कैसी लग रही थी, मनोहरा जैसी लग रही थी। उस समय सरोज को नववधु के रूप में सजा संवरा देखकर उन्हें अपनी पत्नी की याद आती है। ये सब लिख लेंगे। और फिर है आकाश बदलकर बना मही, में आकाश और मही शब्द किन की ओर संकेत करता है? तो इसमें यही है कि आकाश बदलकर बना मही, कवि का तात्पर्य यह है कि उसने अपनी जो कविताओं में जो श्रृंगार की कल्पनाएं की थी, अद्वितीय श्रृंगार की कल्पनाएं की थी अपनी पत्नी के साथ में मिलकर, वे उनकी पुत्री सरोज के अनुपम सौंदर्य में साकार होकर
मही अर्थात धरती पर उतर आई हैं। इस प्रकार आकाश शब्द कवि की श्रृंगारिक कल्पनाओं को व्यक्त करने के लिए कहा गया है, और जो मही शब्द है उनकी पुत्री सरोज के सुंदर रूप की ओर संकेत करता है। एक ये भी है, और दूसरा मैंने जैसे बताया था कि आकाश में उनकी जो है पत्नी है, तो जो पत्नी है वो आकाश से उतरकर सरोज में समा गई है, यानी कि सरोज की उसमें उसकी दिखाई दे रही है छवि। तो जैसे भी आप लिखें। फिर अगला है कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस तरह से भिन्न था। तो ये आप लिख लेंगे कि सरोज का विवाह अन्य, ये बच्चों इम्पोर्टेंट होता है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सरोज का विवाह अन्य विवाहों से कई मायनों में भिन्न था। वह अत्यंत सादगीपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। इस विवाह में जो रिश्तेदार थे, स्वजन थे, उनको निमंत्रण नहीं भेजा गया था, केवल घर परिवार के ही लोग थे। इसमें ही उसकी शादी हुई, कोई मंत्र उच्चारण नहीं हुआ, कोई रथ जगा नहीं हुआ, और जो तैयारियां होती हैं वो कुछ भी नहीं हुआ था। और जो वो करना चाहिए, कलश का जल जो माता डालती है वो भी पिता ने दिया, और विदा करते समय जो शिक्षा दी जाती है वो उनकी माता ने दी, उन्होंने निराला जी ने दी। यानी कि विदा करते समय जो कुल शिक्षाएं किसको देनी होती है, जब लड़की विदा होती है तो वो माँ देती है। तो अब तक बचपन से लेकर जो सीख हैं वो उनके पिता ही देते रहे, और विदा के समय भी पिता ही दे रहे थे। तो बहुत तरह से ये जो है भिन्न, और जो विवाह है अन्य परंपरावादी विवाह जैसे कि होता रहा है उससे बिल्कुल अलग था। फिर कहते हैं कि वह लता वहीं की जहाँ कली तो खिली। कवि के पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया, इसमें वही है कि वह लता वहीं की, जो उनकी जो पत्नी है, नाना नानी की में जब यहाँ सरोज रही है तो उसी का वर्णन यहाँ पे किया, जैसे कि व्याख्या में बताया है कि उनकी जहाँ माता लता थी वहीं पर ये एक कली के रूप में विकसित होकर सरोज के रूप में खिलती है। और उसके वहीं पर उसकी पालन पोषण हुआ जहाँ पर उसकी माता का हुआ था, तो वही सारा प्रसंग यहाँ पर दे देंगे। फिर कहते हैं, मुझ भाग्यहीन की तू संबल निराले की यह पंक्तियाँ क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे कार्यक्रम की मांग करती हैं। बच्चों, इसको आप अपनी समझदारी से, अपनी सोच समझ से आप लिख लेना। तो जैसे इन्होंने कहा, मैं मुझ भाग्यहीन की तू संबल, जो बेटी है, पिता जो था वो भाग्यहीन था, जैसे कि बताया, सारा विवरण दिया। संबल माने सहारा, तो वो एकमात्र पुत्री थी जो उनके साथ थी, और कोई बाकी उनके साथ में नहीं था उनका कोई, तो वो बहुत बड़ा सहारा थी। तो बेटी भी क्या होती है, सहारा होती है। अगर बेटी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर, चाहे सशक्त पढ़ लिख कर या किसी भी काम में दक्ष होकर सशक्त होती है, तो वो पिता का ही तो क्या, पूरे घर परिवार को उन ऊंचाइयों पर ले जाती है। इसलिए बेटियों को खूब पढ़ाना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उनको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए, और उनमें शक्ति के सारे गुण और शक्तियाँ उनमें विकसित करनी चाहिए, जो कि एक लड़के को पढ़ाते हुए, बड़ा करते हुए हम शिक्षा देते हैं। लड़का और लड़की में कोई अंतर नहीं होता। लड़कियों में भी हम उसी भावना के साथ में उसकी पालना करें, और उन्हीं बीजों का रोपण करें जो एक लड़के में करते हैं, तो निस्संदेह लड़की भी अपने माता पिता के लिए सबसे बड़ा सहारा बनती हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो है निम्न पंक्तियों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। नत नयनों से आलोक उतर, जो उसके झुके हुए नयन थे उनमें जो एक अलग तरह का प्रकाश था वो उतर आया था, है ना। कहाँ उतर आया था, धीरे धीरे उनके होठों में आ रहा था उतर कर, और होठ में जो एक स्वाभाविक कंपन, जो थरथराहट ऊपर उतर रही थी। और फिर कहते, श्रृंगार रहा निराकार। श्रृंगार जो था, जो वो श्रृंगार, जो श्रृंगार के गीत उन्होंने अपनी पत्नी मनोहरा के साथ में गाए थे, जो भाव थे, निराकारी तो थे, लेकिन सरोज के रूप में जब सरोज श्रृंगार करके तैयार होती है, तो वो जो श्रृंगार गीत हैं वो सरोज के रूप में आकार पा गए थे। वो जो भाव हैं जो निराकार थे, सरोज के रूप में आकर साकार हो गए थे। उनको एक लक्ष्य मिल गया था, उनको आकार मिल गया था। वह पाठ अन्य, यह अन्य कला वो कहते हैं। कब कहते हैं ये, जब शकुंतला के बारे में समानता करते हैं कि शकुंतला का जो पाठ था, जो उसको शिक्षा दी गई थी, जो उसकी उस युवावस्था के जो क्रियाएं थी, और इसकी बिल्कुल अलग थी। पाठ उसको भी अलग पढ़ाया गया था और इसका ही पाठ अलग था। और अन्य कला, इसमें आप अगर डीपली जाएं तो लिख सकते हैं कि हैं, जो सरोज है अपनी नाना नानी के यहाँ पर पली बड़ी थी,
वहीं पर उसका लालन-पालन हुआ था। और जो शकुंतला है, शकुंतला का आश्रम में उसका हुआ था लालन-पालन। उनकी माताजी उनको आश्रम में, ऋषि कर्ण के आश्रम में छोड़ के चली गई थीं। और शकुंतला का जो विवाह है दुष्यंत के साथ में होता है, जो कि एक तरह से प्रेम विवाह था। और यहाँ पर जो सरोज का विवाह है उनके पिता के द्वारा ढूँढा हुआ वर था। और बस समानता वहाँ पर क्या थी कि जो विदाई का जो समय वहाँ पर अकेले कर्ण विदा करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर पिता निराला अपनी पुत्री की विदाई करते हैं। यदि धर्म रहे नत सदा मात, वो कहते हैं धर्म यानी कि इंसानियत का धर्म, और सदा जब उनके सिर पे मतलब साथ दे, तो फिर इसी तरह की पंक्तियां हैं उसी जो हमने बताया था आपको। यदि धर्म रहे नत सदा मात, कहते हैं कि धर्म का पालन करते करते चाहे मैं उस अपना सिर झुका लूँगा, अपना सर माथे है और इंसानियत का धर्म निभाते निभाते, और चाहे मेरे कितनी भी विपत्तियाँ क्यों ना आए, लेकिन मैं अपने इंसान के धर्म से, अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं रहूँगा, और वो सदा मेरे माथे रहेगा। तो इस तरह से ही बच्चों ये आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा।